वाशिंगटन एंगल के साथ मैं हूँ ख़ावर शमसुल हसन और मैं अनवर इकबाल। अनवर साहब, ये जो गज़ा की सूरत हाल है, ये तो मतलब एक उस नहज पे पहुँच चुकी है कि इस पे अब तो बात करते हुए भी तकलीफ़ होती है। और वो जैसे जो मैसेजेस आ रहे हैं कि लोगों की आंखों में आंसू भी खुश्क हो गए हैं, मगर बहरहाल वो एक बर्बरियत का राज जो है वो जारी है वहाँ पे। तो उस सिलसिले में कुछ ना कुछ तो हमें बात करनी पड़ेगी। वाशिंगटन में बैठे हैं, मतलब वाशिंगटन की मदद के बगैर ये सब कुछ हो नहीं सकता था जो हो रहा है पिछले ऑलमोस्ट 3 महीनों से। तो आपकी क्या इस सिलसिले में? खबर साहब, आपको याद होगा एक ज़माने में यही कुछ हुआ था लुबनान में, जी, जब वहाँ फ़लस्तीनी बेचारे रहते थे, सब्रा और शतीला। जी, एरियल शरोन साहब ने कार्रवाई डाली थी। जी जी बिल्कुल। तो उस वक्त एक हमारे शायर होते थे पंजाब के, निसार नासिक साहब। ओके। उन्होंने बहुत छोटी मुख्तसर सी नज़्म लिखी थी फ़लस्तीनियों पे, जो आज भी उन पे मुंतबिक होती है, उन पे फिट होती है। वो ये थी कि फाख्ता तो पागल थी, फाख्ता तो पागल थी, फाख्ता तो पागल थी, फिर फरेब खा बैठी, वाह, तोप के दहाने में घोंसला बना बैठी। क्या बात, खूबसूरत, बहुत आपको खूबसूरत। याद होगा। जी। तो बेचारे पागल नहीं हैं, मजबूर हैं फ़लस्तीनी। बार बार उनको तोप के दाने में घोंसला बनाने को कहा जाता है। और जो ये कहते हैं कि वहाँ घोंसला बनाओ, उसमें हमारे अपने लोग भी शामिल हैं, अरब ममालिक हैं, मुसलमान ममालिक हैं, सब हैं। उनको अच्छी तरह पता है कि तोप का दाना है, जब भी वक्त आएगा इसमें गोला डाला जाएगा और ये गोला ये तोप दगेगी और गोला जब फटेगा तो उसके साथ साथ घोंसले के भी परखचे उड़ जाएंगे। लेकिन मुझे तो लगता है कि किसी को अब उनकी परवाह नहीं है। लोग शायद बहुत सारे अरब ममालिक के इर्द गिर्द के जो अवाम नहीं, हुक्मरानों की हद तक मैं ये कह सकता हूँ कि शायद वो ये कहें चलो अच्छा हुआ यार, जान छूटी, रोज़ रोज़ की मुसीबत थी। मुझे तो ऐसा ही लगता है। मैं तो किसी पे अब भरोसा नहीं करता फ़लस्तीनियों के हवाले से। मेरा तो ख्याल है कि किसी को भी उनसे हमदर्दी नहीं है। सर, वो उनकी उतनी परवाह है दुनिया को जितनी गरीबों की हुआ करती है अमीर लोगों को। सही कह रहे हैं। मसला यह है सर कि जो इसका क्रक्स ऑफ द मैटर है, क्या वो फ़लस्तीनी कौम है या फ़लस्तीन की ज़मीन है? और मतलब इसराइल जो बार बार इनके ऊपर चढ़ाई कर देता है, और जो आपने ये कहा कि ये तोप के दहाने में बार बार घोंसला बना लेते हैं, उसकी वजह मैं तो ये समझता हूँ कि ये अपनी ज़मीन नहीं छोड़ना चाहते। तो क्या ज़मीन है इसका असल मसला? और फिर अगर ज़मीन है तो उसका हल कैसे निकलेगा? या फ़लस्तीनी कौम, मतलब इसराइलियों को इनकी शक्लें ही नहीं पसंद, इनके नाम नहीं पसंद, इनके चेहरे नहीं पसंद, असल तो में क्या वजह हुआ ये कि जब ये सारा सिलसिला शुरू हुआ तो उस वक्त ये कहा जाता था कि भाई यहूदियों का भी हक़ है, अगर उनके हक़ रियासत को, यानी कि उनकी एक अलग रियासत होनी चाहिए, अगर वो मान लिया जाए कि हाँ उनको भी हक़ है वहाँ अपनी रियासत बना के और आज़ाद रियासत कायम रखने का, तो ये झगड़ा ख़त्म हो जाएगा। उस वक्त फ़लस्तीनी रिलक्टेंट थे, लेकिन अब तो वो मान गए हैं। अब तो अरब भी मान गए हैं, मुसलमान भी मान गए हैं कि इसराइल एक रियासत है, या इसराइल को राइट टू एग्जिस्ट है, अगर वो 67 के बॉर्डर्स पे चला जाए। नहीं, लेकिन हुआ ये था जी कि जिन्होंने समझौता कराया था ये कह के कि इसराइल का राइट टू एग्जिस्ट है, उन्होंने साथ ये भी कहा था, जो ओस्लो एग्रीमेंट का हवाला दिया जाता है, उससे पहले जो एग्रीमेंट्स वगैरह पे कैंप डेविड वगैरह गुफ्तगू होती रही, सारा कुछ होता रहा, उसमें जिन लोगों ने गारंटी दी थी वो अब भी कहते हैं कि हाँ 2 रियासतें होनी चाहिए, 2 रियासती फार्मूला जो है, और एक रियासत फ़लस्तीन की, एक इसराइल की। तो इसराइल की रियासत तो बन भी गई, मजबूत भी हो गई, और उस खित्ते में एक्सपेंड भी कर रही है। उस खित्ते में सबसे मजबूत रियासत है, अपने हुदूद से भी आगे बढ़ गई है। गोलान हाइट्स जो है वो सीरिया का था हमेशा, वो भी ले लिया है, सब कुछ कर लिया है। तो अब तो कम से कम दूसरी रियासत की भी तो बात करो। आप ये देखें ना, ये अब जो मौजूदा जो लड़ाई शुरू हुई है, जो कहते हैं कि हमास ने हमला किया, बिल्कुल किया, और अगर इसराइली अवाम पे उन्होंने मिज़ाइल दागे, गोलेबारी की, उनको मारा, तो बिल्कुल गलत किया। मैं हर किस्म की ऐसी कार्रवाई के ख़िलाफ़ हूँ, चाहे वो मुसलमान करें या गैर मुस्लिम करें, जिसमें शहरी मरते हों। लेकिन हो क्या रहा था उस पर भी तो गौर करें। उस पर कोई नहीं बात करता। हो ये रहा था कि आप फ़लस्तीन का मसला फ़लस्तीनियों के बगैर हल करने लगे थे। नहीं सर, मैं इस पे थोड़ा सा आपसे डिसएग्री करूंगा कि शहरी जो है वो तो मर रहे थे,
मतलब इससे पहले फ़लस्तीनी शहरी तो रोज मर बिल्कुल मर रहे थे। तो उन्होंने मतलब ये कि उन्होंने रिएक्शन किया था। आपकी बात सही है, मगर मैं तो इस यहाँ से पकड़ते हैं ना रस्सी को, जहाँ से वो कहते हैं चले वहीं से पकड़ लेते हैं। सर ये तो मगरबी मीडिया जो है, मगरबी मीडिया की बात पकड़ लेते ये हैं बना लिया कि पहले आपको आके हमास को कंडेम करना पड़ेगा, उससे पहले बात ही नहीं होगी। मैं कुछ और कह रहा हूँ, आप जहाँ कहते हैं वहीं से हम पकड़ लेते हैं, अपनी बहस नहीं करते, ठीक है ना। लेकिन वहाँ से पकड़ लेते हैं तो फिर भी आप देखें ना कि हो क्या रहा था कि आपने अब्राहम अकॉर्ड्स किए, ठीक है ना। वो सारे अकॉर्ड्स में आप कर ये रहे थे कि सऊदी अरब, UAE, कुछ शुमाली अफ्रीका के मुसलमान ममालिक, फिर यहाँ तक कि गुफ्तगू शायद पाकिस्तान से भी की जा रही थी, कोशिश ये हो रही थी कि ये मसला हल हो जाए। और मसले का हल जो होता हुआ नज़र आ रहा था वो ये होता हुआ नज़र आ रहा था कि ये सारा का सारा इलाका इसराइल के अंडर है, इसराइल जो चाहे करे, बाकी ममालिक जो हैं इर्द गिर्द के वो इसराइल से ताल्लुकात अच्छे कर लें, ठीक है ना। उसमें फ़लस्तीनी का कहीं जिक्र नहीं था कि अब जो नया हल होगा उसमें फ़लस्तीनी कहाँ जाएंगे, फ़लस्तीन की रियासत होगी नहीं होगी, फ़लस्तीनी वहाँ रहेंगे, बाहर निकाले जाएंगे, अव्वल दर्जे के शहरी होंगे, दूसरे दर्जे के शहरी होंगे, कोई गुफ्तगू, यानी पूरा सारी बातचीत जो कि गुफ्तगू हो रही थी अरबों के बीच, दूसरे मुसलमान ममालिक से, यूरोपियन कंट्रीज से, अमेरिका से, गुफ्तगू सारी फ़लस्तीन के बारे में हो रही थी, लेकिन उसमें फ़लस्तीनी का कोई किरदार नहीं था। तो जब आप ऐसी सूरत हाल करेंगे क्रिएट, तो एक वैक्यूम क्रिएट करेंगे। जब वैक्यूम क्रिएट करेंगे तो वैक्यूम इसी तरह फिल होता है एक धमाके से। तो जो लोग भी ये कह रहे हैं कि ऐसा हुआ, गलत हुआ, सही हुआ, वो ये भूल रहे हैं कि एक ऐसी सूरत हाल क्रिएट की गई जिसमें ये होना ही था और कोई सूरत नहीं थी। तो आपको अब कम से कम अपना जो वादा है, यानी आपका अपना वादा है कि दूसरी रियासत बनाई जाएगी, तो उस पर तो गुफ्तगू करें, उसकी तरफ तो आएँ। कोई इसकी तरफ नहीं आता। अब अभी क्या है, अब देखिए सारी गुफ्तगू जो हो रही है, ठीक है, जनूबी अफ्रीका ने, मैं समझता हूँ मुसलमानों से ज़्यादा उन्होंने अपनी वफादारी निभाई, इसलिए कि जब जनूबी अफ्रीका के लोग अपार्थाइड के ख़िलाफ़ जंग लड़ रहे थे, उस वक्त PLO ने उनका बहुत सपोर्ट किया था, उन्होंने उसको याद रखा और आज तक आपका भरपूर साथ दे रहे हैं। और वो उसको लेके आलमी अदालत में, जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है, आलमी अदालत इंसाफ, वहाँ लेके गए इस मामले को और वहाँ उन्होंने कहा कि ये जेनोसाइड है। सर ये सिर्फ इस स्टेप के ऊपर जो OIC है ना, उसको पूरी की पूरी को इज्तिमाई खुदकशी कर लेनी चाहिए कि हमारा मुकदमा, मुसलमानों का मुकदमा जनूबी अफ्रीका आलमी कोर्ट में लेके गया। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो OIC तो वो है ना, OIC नहीं, वो OIC भी शायद अब नहीं रहा, मतलब ये कि उन्होंने तो कुछ भी नहीं है जिसे कह रहे। देखिए सर, मसला ये है कि जब जंग शुरू हो जाती है तो फिर उसके कुछ प्रैक्टिकल पहलू होते हैं, तो प्रैक्टिकल पहलू जो होते हैं उनको आपको देखना पड़ता है कि जंग बंदी के लिए मतलब कहीं से स्क्वीज करनी पड़ेगी ना सप्लाई लाइन, ठीक है। सप्लाई लाइन जो है वो वाशिंगटन DC से जा रही है। अगर आज अमेरिका इनको बम देना बंद कर दे, इनको जहाज देना बंद कर दे, जहाज के पुर्जे देना बंद कर दे, टैंक्स, गन्स सब अमेरिका के थ्रू जा रहा है, तो इसराइल जो है वो 3 दिन 4 दिन उससे ज्यादा जंग नहीं लड़ सकता। लेकिन अमेरिका बंद करेंगे, लेकिन अमेरिका बंद नहीं करेगा। नहीं, वो तो एक सेकेंडरी पार्ट है, लेकिन अमेरिका की मदद, देखिए ना, अमेरिका के मदद के बगैर न माशी तौर पे, न सियासी तौर पे, न फौजी तौर पे इसराइल बहुत ज़्यादा अरसे नहीं चल सकता। वो अमेरिका की मदद ही उसकी लाइफ लाइन है और उसी की मदद से चल रहा है इसराइल। राइट। लेकिन मसला ये है कि हमें तवक्कुआत वही रखनी चाहिए जो मुमकिन है। अमेरिका उनकी मदद तो नहीं रोकेगा, ये लाइफ लाइन नहीं काटेगा। हम तो ये, मैं कम से कम कहता हूँ कि एज ए मुसलमान हम इतना तो कह सकते हैं, OIC वाले इतना तो कह सकते हैं, पाकिस्तान पता नहीं, खैर पाकिस्तान के बाद की कोई अहमियत ही नहीं रही, लेकिन सऊदी अरब इतना तो कह सकता है कि यार सब कुछ ठीक है, अपना वादा तो पूरा करो, दूसरी रियासत तो बनाओ। वो तो हमने पहले डिसाइड कर लिया ना कि वो जो सारे अरब ममालिक हैं वो तो ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज थे ना, वो तो इब्राहिमिक अकॉर्ड्स में वो तो बाईपास कर रहे हैं। अब जंग के बाद, लेकिन अब तो लग रहा है कि इंतजार हो रहा है, जैसे इसराइल ने गुफ्तगू कर ली है कॉन्गो वगैरह से कि सूरत हाल इतनी बिगड़ जाएगी सारी दुनिया का, ये 1.5-2 बिलियन लोग मर जाएंगे, इनको शिप पे बैठाओ, ट्रेनों में बैठाओ और मिस्र के रास्ते हो जा ले जाकर उनको कॉन्गो में, बाकी अरब ममालिक रखना नहीं चाहते, उनके लिए मसला बन जाएगा, तो कहते हैं कॉन्गो ले जाके आबाद कर दो और वहाँ से निकल जाएं और उस सारे इलाके पे फिर इसराइल काबिज हो जाए। और वो, लेकिन मैं तो कहता हूँ कि अमेरिका जो कुछ कहता है बार बार, उसी को हम पकड़ के उस पर तो गुफ्तगू कर सकते हैं, मगर मुसलमान वो भी नहीं कर रहे हैं कि अमेरिका अब भी ये कहता है कि दूसरी रियासत बननी चाहिए, अमेरिका अब भी ये कहता है कि गज़ा में फ़लस्तीनियों का हक़ है,
वेस्ट बैंक में फ़लस्तीनियों का हक़ है, इनकी ये आबादियाँ कायम रहनी चाहिए, अल्टीमेटली एक रियासत बननी चाहिए और इस रियासत में हुक्मरानी फ़लस्तीनी की होनी चाहिए। तो कम अज़ कम जो अमेरिका कह रहा है, सारे मुसलमान ममालिक मिलके ये तो कह सकते हैं कि भाई जो कह रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट करो। हम तो वो भी कहने की हिम्मत नहीं सर, मैंने आपसे कहा ना, OIC पे मुसलमान ममालिक पे तो फातिहा पढ़ लें। जो कुछ होगा वो वेस्टर्न कंट्रीज़ में रहने वाले मुसलमान और उससे ज़्यादा जो वेस्टर्न कंट्रीज़ के रहने वाले अपने लोग हैं, उसमें यहूदी भी शामिल हैं, उसमें क्रिश्चियन भी शामिल हैं, वो मैटर करते हैं। ठीक है, वही मैटर करते हैं, वही कुछ कर सकते हैं। तो ये जो मुसलमानों के खिलाफ तो ऑलरेडी यूरोप में तो गुफ्तगू शुरू हो गई है कि 10% हो गए हैं, बहुत ज़्यादा हो गए हैं, उनको निकालो। सही है, ठीक है। देखिए ये जो लेकिन जो यहाँ रहने वाले दूसरे लोग हैं, जो लिबरल लोग हैं, इसमें ख़ास तौर पे अमेरिका में देखें, मसलन अब जो ख़बरें ब्रेक हुई हैं उनकी जुल्म की, ज़्यादतियों की जो वीडियोज़ आई हैं, जो दिखाया कि किस तरह लाशों के ऊपर गाड़ियाँ चला रहे हैं, जो उन्होंने दिखाया कि किस तरह जो जिंदा है उनको कपड़े उतार के उनको टॉर्चर कर रहे हैं, मतलब ये सेटलर्स किस तरह उनको मार रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं, ये हमारे किसी मीडिया ने नहीं किया। नहीं, अल जजीरा का बहुत, अल जजीरा का है, कोई शुबा नहीं, अल जजीरा बिल्कुल बिल्कुल। मतलब मैं समझता हूँ कि जो कतर की मुमलिकत है उनके सारे गुनाह धुल गए। अल जजीरा ने तो बहुत लोग उनके अज़ीला के साफ़ी जो हैं शहीद हुए बेचारे इस मामले में। और वैसे भी तो सर हाईएस्ट नंबर ऑफ जर्नलिस्ट एवर किल्ड इन एनी वॉर। सर मैं ये समझता हूँ कि हम हमेशा जो है ना एक मायूसी में फंस जाते हैं और मुसल्ले पे बैठ जाते हैं। मुसल्ले बैठने की बात नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ कि आप इनको पकड़ें, इस बात पे इनको होल्ड करने के, जी आप जो कह रहे हैं वो तो करें। मैं वही आपसे कह रहा हूँ कि आपको जितने भी मुसलमान हैं यहाँ और उसके अलावा उनको नॉन मुस्लिम्स को भी मोटिवेट करना पड़ेगा। यहाँ इस वक्त नॉन मुस्लिम हमें मोटिवेट कर रहे हैं कि कांस्टेंट प्रेशर आपको अमेरिका की स्ट्रीट पे रखना पड़ेगा, अमेरिकन पॉलिटिशियंस पे रखना पड़ेगा कि अगर सप्लाई लाइन बंद नहीं होती तो थोड़ी स्क्वीज जरूर हो जाए। जितने भी सर्वेज आए हैं ना खाबर साहब, उसमें सब में यही आया है कि 40 साल से कम उम्र के अमरीकी सफ़ेद फार्म ईसाई जी और यहूदी भी बड़ी तादाद में, वो सब के सब फ़लस्तीन के हामी हैं और इनके मुखालिफ जी। विच ब्रिंग मी टू माई सेकंड पॉइंट कि दूसरा पॉइंट यह है कि जो मुसलमान इंटेलेक्चुअल्स हैं, दे शुड बी राइटिंग मॉर्निंग, आफ्टरनून, नाइट। बिल्कुल नहीं किया जा रहा। इंटरनेट पे आप लोगों को भर देना चाहिए अपने ब्लॉग्स के साथ, ठीक है। जितने सिर्फ फ़लस्तीनियों का राइट अप आ रहा है ना, जो फ़लस्तीनी वहाँ शहीद भी हो रहे हैं, जो उनके प्रोफेसर हैं, जो उनके जर्नलिस्ट हैं, वो वहाँ से बैठ के लिख भी रहे हैं ना। कोई पाकिस्तानी राइटर, देखिए हुकूमतों को छोड़ दें, हुकूमतें तो बिक चुकी है आपकी। पाकिस्तानी शायर जा रहा है सर, पाकिस्तानी शायर शायरी क्यों नहीं कर रहे? पाकिस्तानी अदीब लिख क्यों नहीं रहे? पाकिस्तानी अखबारों में छप क्यों नहीं रहा? नहीं, पाकिस्तानी अखबारों में छप रहा। मैं दूसरों की बात नहीं करता। कम अज कम मैं रोजाना 2 खबर लिखता हूँ फ़लस्तीन पे। तो खबर रिपोर्ट होती है ना, तो मेरी रिपोर्ट है ना, नहीं दैट्स नॉट व्हाट आई एम टॉकिंग रिपोर्ट ही लिख सकता। और उसमें जाहिर है आपसे बात कर रहा हूं, हेवीली प्रो पैलेस्टीनियन की बात कर, मैं ओपेड्स की बात कर रहा हूं जिसमें लोगों को हिस्ट्री बताएं। नहीं, आपकी बात से मैं डिसएग्री नहीं कर रहा हूं। मैं ये बता रहा हूं कि जो कुछ हो रही रिपोर्टिंग, जिसमें आपको कोई टिल्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको मोड़ने तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, हक़ाइक़ इतनी ज़्यादा फेवर करते हैं कि आप उनको सिर्फ रिपोर्ट करें ना, तो वो आप उसका भी इम्पैक्ट बहुत बड़ा बनता है। मगर वो एक आप रिपोर्ट कर रहे हैं ना। हाँ, ये मैं कहना चाह रहा था। हेरल्ड ट्रिब्यून तो कुछ नहीं लिख रहा, जो कोई नहीं लिख रहा है, कोई नहीं लिख रहा है। यहाँ बैठे हुए जो न्यूज़ में कुछ नहीं आ रहा, यहाँ बैठे हुए जो टीवी के नुमाइंदे मौजूद हैं, उन्होंने किसी को ये तौफीक नहीं हुई कि एक प्रोग्राम, यार अक़वाम मुत्तहिदा में रोज़ हो रहा है, रोज़, उनमें से किसी ने अक़वाम मुत्तहिदा की एक कार्रवाई भी रिपोर्ट नहीं की। मैं इतने दिनों में मैं अपनी तारीफ नहीं कहना चाहता, मगर कम अज़ कम मैंने गिनी बैठ के मतलब कि मैंने 30 खबरें दी, इस पे एक भी नहीं दी इन्होंने। सर तो सवाल यही क्या वजह है? मैं वही आपसे कह रहा हूँ ना कि सवाल ये सिर्फ कफ़े अफसोस मलने के अलावा जो आपका इंटेलेक्चुअल है उसको चाहिए कि कम से कम कलम से कागज पे कुछ उतार तो दे। बिल्कुल लिखे, रोज मतलब लिखे। दूसरे दर्जे का जहाद तो हम कर सकते हैं। नहीं, मतलब हम हाथ नहीं, आजकल के जमाने में पहले दर्जे का जहाज है। नहीं, हाथ नहीं पकड़ सकते, हम हाथ नहीं पकड़ सकते, लेकिन कम से कम हम मुंह से तो मना कर सकते हैं, कलम से तो मना कर सकते हैं। मतलब देखें, जो नई जनरेशन है ना, जो 25 साल से कम के लोग हैं, जो 30 साल से कम के लोग यार, आप ये तो लिख सकते हैं, यही मैं आपसे कह रहा हूं, आप ये तो लिख सकते हैं कि वॉशिंगटन पोस्ट ने ये वीडियो लगाया है, देख लें जी, ये तो लिख सकते हैं, ये भी कोई नहीं लिख रहा है। तो सर यही तो मैं आपसे कह रहा हूं कि कम से कम जो मुसलमान इंटेलेक्चुअल है उसको इतना कम से कम जरूर करना चाहिए
कि यार 8 सफ़े का एक 8 लाइनों का एक कुछ खत लिख दें, ठीक है। ये मुसलसल जो अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम है, सेनेटर्स हैं, कांग्रेसमैन हैं, उनको आप असल में वो लोग मर गए हमारे। देखिए फैज साहब थे बैठे हुए जब बेरूत में, जब अरे सर चले गए ना फैज साहब के इंतजार में, अब क्या करना, उसके बाद अब जो मरेगा अब कुछ नहीं किया जाएगा। वही तो मैं कह रहा हूँ, करना चाहिए। तो मैं यही आपसे कह रहा हूँ ना, कर ही नहीं रहे। तो सवाल ये बनता है कि हम इतने और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये कि हम खुद रियासती, फिर बात आ जाती है डोमेस्टिक, वो दूसरे प्रोग्राम की बात में चले जाएंगे। रियासती जबर में इतने मुब्तला हैं जी कि हमें उससे फुर्सत ही नहीं मिली कुछ और करने की। ऐसा ही है, ये जो रियासती जबर है ना, इसने मुसलमानों को, देखिए 3 या 4 मुल्क हुआ करते थे जो इंटेलेक्चुअली लीड करते थे मुस्लिम वर्ल्ड को। एक इजिप्ट की स्ट्रीट बड़ी मशहूर थी, कायरो की स्ट्रीट, वहाँ जबर ने उसका गला घोट दिया। पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी वाइब्रेंट लेफ्ट मूवमेंट हुआ करती थी जो ऐसी कॉजेज को प्रमोट किया करती थी, वो जबर ने उसका गला घोट दिया। उसके अलावा टर्की में ऐसी कभी इंटेलेक्चुअल इतनी कभी भी नहीं रही, मगर टर्की बहरहाल कुछ कर रहा है, मगर वहाँ नाजिम हिकमत पैदा हो जाता था जी, तो वहाँ कुछ शायद थोड़ा बहुत अभी हो रहा हो। मगर ये देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि सवाए अफसोस करना जो है वो हल नहीं है, हमें पॉजिटिव एक्शन लेना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। जो अमेरिका कर रहा है वो तो अमेरिका कर रहा है, यहाँ पे मुजाहरे हो रहे हैं। और ये बात जहन में रखें कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप डंडा उठा के सड़कों पर और मारपीट शुरू कर दें। आप इंटेलेक्चुअल कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं यहाँ बैठ के, जो पॉजिटिव है, जिसको अमेरिकी अवाम वेलकम करेगी जी, लेकिन आप वो भी नहीं कर रहे। तो वो तो कम से कम करें, और फिर जितने मुजाहरे हो रहे हैं उसमें शामिल हो, अपनी आवाज़ जो है वो उनकी आवाज़ में शामिल करें। बिल्कुल दुरुस्त। और उसके बाद फिर मुसल्ले पे बैठ के दुआ भी करें अल्लाह से कि अल्लाह जो है कामयाबी दे, और जो बेचारे हमारे फ़लस्तीनी शहीद जो है वो बिल्कुल बेगुनाह मारे जा रहे हैं, उनकी मग़फ़िरत करे। जी 26,000 हो गए अब। सर मैंने एस्टिमेट किया था कि ये 20,000 से पहले इसराइल नहीं रुकेगा, क्योंकि इनकी जो मैथ है ना वो 1:10 की मैथ है। लेकिन अब तो 26,000 हो गए जी। तो ये अब तो 26,000, वो रुक ही नहीं रहे, वो उनके खून की प्यास बुझ नहीं रही है, और अमेरिका उनको हथियार दिए चले जा रहा है। तो जुर्म सईफी की सज़ा मर के मफाजात, तो अल्लामा फरमा गए थे और हम भुगत रहे। तो एक अफसुर्दा दिल के साथ ये प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। प्लीज़ देखते रहें, क्लिक ऑन द बेल आइकॉन। थैंक यू वेरी मच।